नमस्कार स्टूडेंट्स, सूर्यवंशी कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके लिए एक और वीडियो लाए हैं जो कि है RS अग्रवाल सॉल्यूशन। अब की है क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 35 तक। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से देखने को मिले। जैसे इसमें 31 क्वेश्चन है, 1904 मल्टीप्लाई 1904 इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो स्टूडेंट्स इसका एक आसान तरीका, दरअसल एक ये फॉर्मूला है ए का स्क्वायर। जैसे आप इसे 1904 लिख लीजिए, सिंपल इसका सॉल्यूशन के अंदर। फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1900 प्लस 4, तो ये होगा। तो ये फॉर्मूला बनेगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब आपका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर खोलना आता होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि आप ए का स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 19 का स्क्वायर आपको सीधा सीधा आता होगा 361। 2 जीरो है तो यहाँ पर 4 जीरो लग जाएंगी, तो 1 2 3 4 जीरो। फिर उसके बाद 4 का स्क्वायर 16, सिंपल 16। फिर है 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि इन सब के मल्टीप्लाई, 2 चौक 8 और 8 और इनकी आपको मल्टीप्लाई करनी है 1900 की, यानी कि 19 का पारा 8 पर पढ़ना है। तो 19 अट्ठे होता है 152, और उसके बाद 2 जीरो है तो 2 जीरो ये लग जाएंगी और 152 सीधा सीधा आ जाएगा। अब इनको क्या करना है, ये सब ऐड होगा क्योंकि ऐड करना है। 6 1 2 5 2 6 3, ये इसका आंसर। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये आएगा 362521। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है। 397, ये आप इसे लिखेंगे 1400 माइनस 3 का स्क्वायर। तो इसके अंदर क्या होगा, ए का स्क्वायर करो यानी कि 14 का स्क्वायर, तो इसके अंदर होगा 196 और 0 0 0 0, यानी कि 2 जीरो तो यहाँ 4 जीरो, ए का स्क्वायर। फिर होगा प्लस बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर इसमें होगा 9, इसे 9 को अलग लिख लीजिए क्योंकि बाद में ऐड या सिंपल ऐड होगा ये तो इसमें प्लस 9 और कर दो, ठीक है। तो ये आएगा 1960000। फिर 2 इंटू यानी कि 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 14, 2 गुणा ए इंटू बी, ये फार्मूला होगा। इस फार्मूले को एक बार लिख ही देता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, जो ऊपर वाले क्वेश्चन में लगा, और इसका होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस 2ab, सिंपल। तो इसके अंदर आएगा। फिर उसके बाद ये 9 हमने इसमें ऐड कर दिया, तो इसका आएगा, आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो 8400, ये आपको इसमें से माइनस करना है। जब माइनस करोगे तो आपका आएगा सिंपली 906151, ये इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला है जो कि है, यह है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, यानी कि एक बार इन दोनों को जोड़ो, एक बार घटा दो। जब इन दोनों को जोड़ोगे यानी कि 66 प्लस 34, और एक बार इन दोनों को घटा दोगे 66 माइनस 34, सिंपल करके देखिए तो ये आएगा 100, और बीच में यानी कि ये मल्टीप्लाई इस तरह से, और ये आप 34 इसे घटाओगे तो 2 और 3 यानी कि 32, तो सीधा सीधा आया आंसर 3200, यानी कि 3200 इज द राइट आंसर। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, ए का स्क्वायर, वही ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि एक बार इन दोनों को आपको जोड़ना है और एक बार घटाना है, प्लस एंड फिर एक बार इसको माइनस। तो जब इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो जोड़ने के बाद और इन्हें घटाओगे तो 1 आएगा, यानी कि किसी भी की भी मल्टीप्लाई 1 से करनी जो आएगा। अब ये लगभग 1000 1000 2000 2000 माइनस 3, यानी कि सिंपल 1997। तो 1997 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी कि अगर कोई नॉर्मल होगा तो इससे पहले इसका स्क्वायर करेगा, इसका स्क्वायर करेगा, एक टाइप की ट्रिक है जो आपको यूज करनी है। तो इसलिए इस वीडियो को बार बार देखें, काफी अच्छी वीडियो होगी ये।
और आप इस चीज को समझेंगे तो। फिर अगला क्वेश्चन है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 106 का स्क्वायर माइनस 94 का स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बना स्टूडेंट्स, वही वाला पुराना। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, एक बार इन दोनों को जोड़ना है और एक बार इन दोनों को घटा देना है। आप सिंपल जोड़ के देखिए तो इसका आएगा 200 और फिर ये मल्टीप्लाई का साइन बीच में, और एक बार घटा दीजिए तो इसका आएगा 12। फिर 12 दूनी 24, तो 2400 इसका राइट आंसर। फिर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तो रुक जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, 217 इंटू 217। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 217 का स्क्वायर प्लस 183 का स्क्वायर, यानी कि दोनों का हम कह सकते हैं ओवरऑल होल स्क्वायर, या दोनों का ए स्क्वायर है, सॉरी दोनों का स्क्वायर है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो हम ऐसे लिखते हैं कि अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 200 प्लस 17 का होल स्क्वायर, और प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं 200 माइनस 17 का होल स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, देख बराबर होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि सिंपली कुछ नहीं करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और अंदर a का स्क्वायर करना है, यानी कि 200 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर, इसे आप ऐसे एक बार ऐसे लिख दीजिए एक बार कि 200 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर। तो आपका सीधा सीधा ये आंसर आ जाएगा। तो 2 इंटू, तो 200 का स्क्वायर होगा 2 दूनी 4, 1 2 3 4 0, यानी कि 2 जीरो है तो 4 जीरो बढ़ जाएंगे जब इसका इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 17 का, आपको 17 का पता होगा कि 289 आता है सिंपल, तो 289 नेक्स्ट। फिर इसकी आपको 2 से दोनों को ऐड करना है और दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। जब आप मल्टीप्लाई ओवरऑल कर दोगे तो आपका आ जाएगा 80578 इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 का स्क्वायर प्लस 93 का स्क्वायर। अब क्या करें, वही 107 यानी कि 100 प्लस 7 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसे, प्लस 100 माइनस 93 का माइनस लिख सकते हैं आप इसे। तो फॉर्मूला वही बना, तो इसका आंसर होगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए क्या है इसके अंदर, ए है इसके अंदर 100, यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो आप 2 इंटू 100 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 1 2 3 4 0 और ये 49। अब इन सबकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करके देखिए तो आपका आंसर आएगा 20098, ये आपका आंसर होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाँ 38 है 287 प्लस इस तरह से क्वेश्चन है, यानी कि ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab लिखा हुआ है। तो सिंपल है 287 लिखिए क्वेश्चन नंबर 38, तो 287 लिखो माइनस 269 का स्क्वायर। तो अगर सिंपल घटा देंगे 87 69 तो ये होगा 18 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर आपको सबको पता ही है कि 324 होता है। अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो आप प्लीज स्टूडेंट्स 20 तक स्क्वायर आप याद कर लीजिए, यानी कि स्क्वायर का मतलब स्क्वायर के लिए एक और वीडियो बना देंगे जिसको नहीं पता स्क्वायर क्या होता है। वैसे ये होता है 18 का स्क्वायर होगा 18 की गुणा 18, ये हिंदी में कहेंगे हम 18 का वर्ग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए ये रहा, बी ये रहा, दोनों का स्क्वायर। तो आप सिंपल इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये आएगा आपका 600 आने के बाद 600 का स्क्वायर करना है, 6 36 होता है, 1 2 3 4। तो ये सिंपल है,
अगर इस फॉर्म में तो इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, यानी कि ये इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे तो पता नहीं कितने घंटे लगा दोगे और आपका सॉल्व नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये काफी ट्रिकी चीजें, इन पर थोड़ा ध्यान दें और वीडियो को कंप्लीट अच्छी तरह देखें, बार बार देखें, ताकि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 40 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है 589 प्लस 187 का स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? दरअसल ये भी एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला दरअसल ये है कि a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड में अगर हो, मतलब यानी कि अगर क्वेश्चन हो कि 4a इंटू बी, यही है, फिर इसके नीचे है a इंटू बी, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर a इंटू बी। तो फॉर्मूला होगा आगे 4ab अपॉन में ab, यानी कि कट। तो a आपका होगा 589, a आपका होगा 589 एंड b आपका होगा 187। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ये तो आपके ए और बी हो गए। इस क्वेश्चन का आंसर, इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा ऑलवेज हमेशा 4 ही होता है, 4 इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है 931 इंटू प्लस 138 और इसका स्क्वायर प्लस 931 माइनस 138 का स्क्वायर और डिवाइड में है 931 प्लस 138 यानी कि इस तरह का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? यह क्वेश्चन नंबर 41। दरअसल इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होगा इस क्वेश्चन का कि ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड में है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। दरअसल ये फॉर्मूला, इसका आंसर ऑलवेज हमेशा, देखिए जब इसे ओपन करेंगे, इसे ओपन करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो कट पिटने के बाद ओवरऑल आपका आएगा 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर डिवाइड में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और ये यहां से भी कट जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन कुछ भी हो, इसका आंसर हमेशा आता है 2। तो ऑलवेज इसका आंसर 2 होगा। क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो अगर इस तरह से, तो इसका आंसर 2 आएगा। अब आ जाइए इस वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। 465 प्लस 415 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 36, ये आपस में इस तरह का कुछ क्वेश्चन है। यानी कि ये है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और ये माइनस 4ab। तो 2ab में से 2ab माइनस 4ab हो जाएगा ये। तो आपका फॉर्मूला ये बनेगा सीधा सीधा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab का। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, ये फॉर्मूला हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यानी कि 465 प्लस 415 का माइनस 415 का स्क्वायर क्या होगा। तो इन्हें घटा लीजिए, घटाने के बाद आपका आएगा 50 का स्क्वायर और 55 25, तो सीधा सीधा आंसर 25 इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 43 पे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 के अंदर दरअसल 1 2 3 यानी कि क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, इस तरह से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन जब इसे करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन होगा, तो ये होगा a प्लस b, यानी कि आपको करना क्या है, 735 और इसमें सिर्फ ऐड करना है 105, यानी कि इन दोनों का ऐड कर दो। ऐड करने के बाद आपका आएगा 840, जो कि इसका है आंसर। फिर आगे क्वेश्चन नंबर पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 44 है 680 और 320, इनका स्क्वायर माइनस, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, या हम कह सकते हैं a इंटू बी माइनस a इंटू बी, ये क्वेश्चन है। और नीचे है
ए का स्क्वायर, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। तो इसका दरअसल ये फॉर्मूला जब बनता है तो ये फॉर्मूला बनेगा ए प्लस बी, यानी कि सिंपल 680 और 320 को जोड़ दो और आपका आएगा 1/1000, जो कि इसका आंसर। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, लेकिन अगर आपने एक बार फॉर्मूला याद कर लिया या कुछ कर लिया तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 45। अब क्वेश्चन नंबर 45 के अंदर 963 का क्यूब प्लस 137 का क्यूब और नीचे ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर और ए इंटू बी, यानी कि जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा ए प्लस बी। अब ए प्लस बी आप करेंगे तो 936 963 प्लस 137, यानी कि 1100 इसका सीधा सीधा आंसर। देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन इस ट्रिक से, इस तरीके से आप इसे इजीली कर सकते हैं आराम से। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर सीधा सीधा उन दोनों को संख्याओं को ऐड कर देना। इस तरह से आप चीज को समझ भी सकते हैं या हम कह सकते हैं रट भी सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। 256 इंटू 256 माइनस 144 इंटू 144, ये क्वेश्चन है, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो एक बार ए प्लस बी और फिर उसके बाद होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ऐसे कर लीजिए। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, और नीचे आपका 112 है ही। अब इसे करेंगे आप, तो ए प्लस बी इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका सीधा सीधा आएगा आंसर यहाँ पर 400। फिर आप इन दोनों को घटाएंगे तो आपका आएगा 112 ऊपर, और नीचे डिवाइड में 112 है ही, इस 112 से 112 कट जाएगा तो सीधा सीधा 400 आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 47। ए की वैल्यू दे रखी है 11, बी की दे रखी है 9, और क्वेश्चन दे रखा है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब कीजिए। तो इस दरअसल ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का सीधा सीधा आंसर होता है 1/a माइनस बी, यानी कि ए में से सीधा सीधा बी को घटा दो। तो 11 में से 9 को घटाना है तो 1/2 आंसर, इस तरह से। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, और आप अच्छी तरह ध्यान देंगे, ध्यान से करेंगे तो काफी इजीली हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 48। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 19, और ए की वैल्यू बतानी है। ए और बी एक पॉजिटिव संख्या है, हम ये इसके अंदर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ। तो लेट कर लीजिए कि ए प्लस बी बराबर 19 है, ठीक है, यानी कि ए प्लस बी हम ऐसे कर सकते हैं इसको, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी आप लिख सकते हैं इसे आराम से। जैसे अब मैं लिखने वाला हूं इसको कि ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इक्वल टू 19 इंटू 1, 19 एकम 19। अब इसे कंपेयर कर लो, अब ए प्लस बी को 19 से कंपेयर कर लो, ए माइनस बी को 1 से, तो ए प्लस बी बराबर 19 एंड ए माइनस बी बराबर 1। जब इसे ऐड करेंगे तो आपका आएगा 2a इक्वल टू 20 एंड a इक्वल टू आ जाएगा 20/2, यानी कि a बराबर आ जाएगा आपका सीधा सीधा हम कहें तो 10, जो कि राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। 1 सही 1/2, 11 सही 1/2। इस तरह का काफी लंबा, कितना भी लंबा क्वेश्चन हो तो आपको सिंपली क्या करना है, जो ये 11, 111, 1000, 111 ऐसी चीजों को, इनको सिंपली ऐड कर देना। जब इनको ऐड करोगे, आप इसको सीधा सीधा ऐड करोगे तो आपका आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐड करके देख लीजिए। फिर उसके बाद भार बचा, यानी कि आपने जो भार निकाला है
तो ये बचा आपका +2, ये बचा आपका 4 इंटू 1/2, यानी कि इनको ये 4 हो गए, इनको चारों को बाहर निकाला, इससे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 2 3 +2, तो आपका आएगा 1236, जो कि इसका है आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। तो स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 4 की पावर a बराबर 5, 5 की पावर b बराबर 6 और b की पावर c बराबर 7, 7 की पावर d बराबर 8, तो a इंटू बी इंटू सी इंटू डी बताइए। ये क्वेश्चन है। अब इसे किस तरह से करें, जैसे ये लिखा है 8 बराबर 70, तो ये सारे क्या, ये सारे आपको एक तरह से हम कह सकते हैं इक्वली बता सकते हैं। जैसे 8 इक्वल टू 7 की पावर d है, जो कि इक्वल है a की पावर c और उसकी पावर है d, यानी कि a की पावर 6 की पावर c इंटू डी। ना फिर है 5 की पावर है b और जिसकी पावर है c इंटू डी, तो 5 की पावर हुई b c एंड d, जो कि इक्वल है 4 के, और 4 की पावर है a और उसकी पावर है b c d, यानी कि 4 की पावर हुई a b c d। फिर नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेट कि अगर 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 2 a b c d एंड 2 की पावर a b c d आप लिख दीजिए, जो कि इक्वल है 3 के, तो a b c d बराबर 3 बाय ये 2 डिवाइड में 2, तो a b c d बराबर 1.5। स्टूडेंट्स ये इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे वीडियो देखते रहें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलते रहें। और कोई सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।